बहुत बड़ा लोन था मेरे ऊपर। जैसे मैंने बोला, आई कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। पहले दिन हम गए तब तो ये लगता था यार अब तो पैसा ही पैसा, बट देन आई रियलाइज यार इतना ईजी नहीं है। इन द लास्ट 6-7 years आई हैव नॉट हैड इवन अ सिंगल लॉस मेकिंग ईयर। तो मेरा फर्स्ट रूल इज हाउ मच रिस्क आई टेक पर ट्रेड। एवरी ट्रेड आई टेक अ रिस्क ऑफ 3% ऑफ माई कैपिटल। एंड वॉट आई रियलाइज्ड कि जो भी सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं ना, उनके 2 मेजर जॉब होते हैं। तो मेरे को कोई भी अभी तक ट्रेडर नहीं मिला जो इंडिकेटर से प्रॉफिट निकाल पाता है। आई हैव हैड ट्रेड्स जहां पे मैंने 9:15 बजे या 9:20 पे मैंने 100 रुपए के ऑप्शन को सेल किया और मैंने उसको 5 पैसे पे एग्जिट किया है। अगर मेरे 3 लॉस एक के बाद एक हो गए, तब भी आई एम नॉट वरिड, क्योंकि मैंने अपने आप को शुरुआत में बहुत सेफ गार्ड कर लिया। हाय एवरीवन, मेरा नाम असीम सिंघल है। तो आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैं अपने पापा मम्मी के साथ ही रहता हूँ। हम लोग पहले तो पटना में रहते थे, बट आफ्टर ऑल दी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वी हैड टू शिफ्ट हियर। उनका अलग बिजनेस है, सो दे आर इनटू गारमेंट्स, गारमेंट एक्सपोर्ट्स। मैं वहाँ पर भी उनकी हेल्प करता हूँ और मैं फुल टाइम एल्गो ट्रेडर हूँ। मैं करीब 7 साल से एल्गो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसके अलावा आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मेरे काफ़ी अलग अलग बिजनेसेस हैं। आई हैव फ्यू शोरूम्स। इसके अलावा मुझे पढ़ने और पढ़ाने दोनों का काफ़ी शौक है। मैं एक प्रोफेसर भी हूँ। आई टीच फाइनेंस एंड एल्गो ट्रेडिंग एट चितकारा यूनिवर्सिटी। मैंने करीब 4000 स्टूडेंट्स को सिखाया है हाउ टू डू एल्गो ट्रेडिंग। आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। मेरे 3 फंडेड स्टार्टअप्स रहे हैं अभी तक। जो मेरा मेजर लव है दैट्स ऑब्वियसली ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग हैज़ गिवन मी नॉट जस्ट द मोस्ट प्रॉफिट्स बट ऑल्सो द बेस्ट रिकग्निशन। तो आई एम फ्रॉम एमिटी, नोएडा। मैं अपने स्कूल का आई वॉज द फर्स्ट बैच और मैं बचपन से थोड़ा पढ़ाकू रहा हूँ। आई गॉट ऑल दी स्कॉलरशिप्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे मैथ्स काफ़ी पसंद था। आई डिड माई कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम NTU सिंगापुर। वहाँ पर भी आई वॉज इन द डीन्स लिस्ट। दैट मीन्स आई वॉज इन द टॉप 10 स्टूडेंट्स इन माई यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर्स। बहुत बड़ा लोन था मेरे ऊपर। जैसे मैंने बोला, आई कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। एंड मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं पापा के ऊपर खर्चा नहीं लगाऊंगा, जो भी खर्चा होगा वो लोन लूँगा एंड आई विल पे ऑन माई ओन। तो इवन दो मैं था तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में, बट जब हम लोग अपने जॉब्स को ढूंढ रहे थे, वी रियलाइज कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ पैसा मिलता है वो बैंक्स हैं। एंड फिर क्या था, लिस्ट निकाली कौन कौन से बैंक्स होते हैं, सारी जगह अप्लाई कर दिया। एंड लकीली आई गॉट थ्रू अबाउट 4-5 बैंक्स। तो आई जॉइंड डॉइचे बैंक सिंगापुर। उससे पहले मैं JP Morgan में काम कर चुका था कुछ साल। नाउ इफ यू रिमेंबर क्लियरली, 2008 इज ऑब्वियसली दी सबप्राइम क्राइसिस, राइट, द मैसिव सबप्राइम क्राइसिस। तो मैं उस समय JP Morgan में काम कर रहा था जब JP Morgan ने बेयर स्टर्न्स को खरीदा था। सो दैट इज वेयर आई एक्चुअली सॉ कि कितना मजेदार होता है। दैट इज वेयर मैं कहूँगा कि मेरे को फर्स्ट टाइम फाइनेंस के बारे में समझ में आया। मुझे फर्स्ट टाइम समझ में आया कि गिरते हुए मार्केट से भी लोग पैसा कमा सकते हैं। दैट डॉइचे बैंक में जब मैं रहा ना, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला था, बिकॉज मैं एक्चुअली जितने भी ट्रेडर्स, आई वॉज इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन, तो मेरे जितने भी ट्रेडर्स हैं उनसे ऑलमोस्ट डेली बात होती थी। आई वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कोड्स फॉर देम। सीखने को बहुत मिला। आई वॉज देयर फॉर 3 years। और फिर मैंने, जैसे सब लोग करते आए, अप्लाइड फॉर माई MBA। पहली जगह IIMs के लिए अप्लाई करा था, तो मेरा IIM कैलकाटा में हो गया था। सो आई एंडेड अप नॉट going for IIM that time, and I did my MBA from IE Business School, Spain, and Kellogg School of Management, Northwestern University. So 2012 I was back in India, so I joined my dad, and 3 years I was working with him. हमारा export का business है, and I was taking care of the finances, I was taking care of the production, I was taking care of the shipping. So वो सब मैं देखा था, but that is where I realized कि जितना मैंने पढ़ा है और जो मैंने फाइनेंस को समझा है वो मैं कहीं यूज़ ही नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पर हमने एक बड़ा स्पेसिफिक डिसीजन लिया कि परहैप्स आई कैन डू समथिंग एल्स एंड आवर फैमिली बिजनेस कीप्स हैपनिंग। तो मैं तब कहूँगा कि दैट इज़ व्हेन हमने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। मैंने एक तो फाइनेंस शुरू किया, सो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, एंड दैट इज़ वेयर आई गॉट माई फर्स्ट स्टार्टअप। तो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप वॉज रेन फंड। वन ऑफ माई co-founders was the co-founder of Upstocks. It was a funded startup. And we were doing very well. We were doing extremely well. हम लोग वहाँ पर, we were among the first few people जो algo trading शुरू कर रहे थे। मेरा first trade was actually an option selling trade. Literally मैंने 1 साल केवल पढ़ाई करी, मैंने 1 रुपया भी पैसा मतलब मार्केट में नहीं लगाया। एंड मुझे बैक टेस्टिंग का बहुत शौक है। मतलब आई एम अ वेरी रिस्क अवर्स ट्रेडर, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेडिंग इज़ वेरी हार्ड। तो मैं अपने पैसे को बहुत सोच समझ के ही लगाता हूँ। तो मैंने 1 साल तक पढ़ाई करी और मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज, हो सकता है 100 स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया। नाउ फॉर व्यूअर्स हु डोंट नो व्हाट बैक टेस्टिंग इज, कि जो हमारी आइडिया है उसको मैं हिस्टोरिकल डेटा पे टेस्ट करते हैं कि हिस्टोरिकली वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। इफ इट इज गोइंग वेल, वी गो अहेड एंड डू लाइफ।
तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यार ऑप्शन सेलिंग गिव्स यू मैसिव लेवरेज एंड मैसिव बेनिफिट्स. माय फर्स्ट आई स्टिल रिमेंबर वाज एन आयरन कॉन्डर ट्रेड. तो आयरन कॉन्डर क्या होता है? आई वुड सेल एट द मनी कॉल एंड एट द मनी पुट. और उस समय मैं जब बता रहा हूँ दिस वाज नो वीकली एक्सपायरी, उस समय केवल मंथली एक्सपायरी होती थी. तो मैंने निफ्टी की कॉल और पुट को सेल किया ऑन द फ्राइडे. वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट 10 years बैक, जहाँ पे थर्सडे वाज द एक्सपायरी. एंड मैं पूरे के पूरे ट्रेड को पूरे महीने होल्ड करता था. बट सिंस आई कैन नॉट ट्रेड नेकेड बिकॉज मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाला था, तो मैं जो विंग्स हैं कॉल, सस्ती कॉल और सस्ती पुट को बाय कर लेता था. और उसमें मैंने पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी जहाँ पर हम ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होता था. So that is how I started trading. And to tell you the truth, in the last 6-7 years, I have not had even a single loss-making year. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डेली प्रॉफिट करता हूँ. I have had loss-making months also. But अगर मैं ईयरली की बात करूँ, I focus a lot on risk management. And वहाँ से मेरी ट्रेडिंग शुरू हुई. पहले दिन हम गए तब तो ये लगता था यार अब तो पैसा ही पैसा. बट देन आई रियलाइज कि यार इतना ईजी नहीं है, क्योंकि अगर इतना ईजी होता तो आपको और मुझे जो डेली फ़ोन कॉल आती है कि यार ये 6% की FD ले लो, तो वो तो बिजनेस ही बंद हो जाना चाहिए. तो जैसे मैंने बोला, आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, राइट. तो देखो, और हमें ये भी पता है कि 90% लोगों का पैसा लूज होता है मार्केट में. सो आई रियलाइज कि यार कुछ ना कुछ तो पंगा है. इतना लुक्रेटिव लग जरूर रहा है, बट इट इज़ नॉट दैट लुक्रेटिव. अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो तो आपको डायरेक्शन पकड़ना आना चाहिए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आपको डायरेक्शन पकड़ना नहीं आता तो आप पैसा बना ही नहीं सकते. अब आप डायरेक्शन कैसे भी पकड़ सकते हो, आप इंडिकेटर यूज करो, आप प्राइस एक्शन यूज करो, आपके ऊपर है. ऑप्शंस में अगर आपको डायरेक्शन पकड़ना नहीं भी आता है बट यू हैव स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, आप तब भी पैसा बना सकते हो. सो दैट वाज माय फर्स्ट, जो बोलते हैं ना घंटी, कि यार अगर मेरे को डायरेक्शन पकड़ना नहीं आता बट इफ आई एम स्ट्रॉन्ग इन माय रिस्क, मैं तभी पैसा बना सकता हूँ. एटलीस्ट मैं पैसा गवाऊंगा तो नहीं. मैं आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ. इफ यू आर कमिंग इनटू ट्रेडिंग, करेक्ट, अगर आपको 10,000 रुपये या 50,000 रुपये से ट्रेडिंग करनी है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आप उसको एज अ करियर नहीं ले सकते. तो जब मैंने शुरू किया था, उस समय लाख रुपए पे आप ऑप्शन सेल कर पाते थे. बट बाय द ईयर एंड आई थिंक आई हैड गॉन अप टू 20 lakhs. तो मैं 8 या 10 स्लॉट पे ट्रेड कर रहा था उस समय. इनिशियली मेरा रिस्क मैं ज़्यादा लेता था, तो मेरा कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. ड्यूरिंग दी आई मेड किलर रिटर्न्स. दैट इज हाउ माई कैपिटल इंक्रीज. उसके बाद once it reached let's say a 1 crore figure or a 2 crore figure, उसके बाद मैंने रिस्क को बहुत कम कर दिया था. एंड आई जो भी प्रॉफिट आता था मैं उसको कुछ भी कंपाउंड नहीं कर रहा था, मतलब मैं ट्रेडिंग में नहीं डाल रहा था. आई वुड जस्ट टेक आउट द इंटायर प्रॉफिट. बट अगर आप आज ट्रेडिंग शुरू करें तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका एवरेज रिटर्न कितना आएगा, राइट. लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो अगर आप 25% निकाल पा रहे हो साल का, यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर. अब लेट अस डू सम नंबर्स. अगर आप 10 lakhs पे ट्रेडिंग शुरू करते हो तो आपको 2.5 लाख रुपए साल का प्रॉफिट बन रहा है. इज इट गुड इनफ फॉर यू टू लीव योर जॉब? Probably not, right? अगर आप 20 लाख पे ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हो और अगर आप 25% रिटर्न निकाल रहे हो, आपका 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है साल का. Probably similar to what the job is giving you, right? मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर रहे. मेरे को एल्गो ट्रेडिंग करनी पड़ी बिकॉज मेरे अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो मैं ट्रेडिंग में पूरा टाइम नहीं निकाल सकता था, तो मुझे एल्गो ट्रेडिंग करनी पड़ गई. बट अगर आप फुल टाइम आना चाह रहे हैं विदाउट एनी एल्गो बैकग्राउंड, तो आप वहाँ से सोच के आइए कि आप अपने फुल टाइम अगर करेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है. तो मेरे हिसाब से अ नॉर्मल ट्रेडर हु मेक्स 25%, देखिए 25% इज अ मैसिव रिटर्न, मैं यहाँ पर आपको कोई जो बोलते हैं ना चीनी में डाल के मीठा करके नहीं दिखाना चाह रहा कि आपका इतना रिटर्न आ जाएगा, बिकॉज नहीं होता. देखो इसका मतलब ये नहीं किसी का नहीं होता. अज्यूम कि हम एक एवरेज ट्रेडर हैं तो 25% इज अ मैसिव रिटर्न. तो मेरे हिसाब से 20 lakhs इज द मिनिमम दैट यू शुड गो विद. आप अपना टाइम यहाँ लगा रहे हो तो आप जहाँ भी, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, सो अगर आप 50 या 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो, वो केवल एक तरह का हॉबी हो गया. बट मैं यहाँ आता एज अ करियर. फॉर मी ट्रेडिंग इज अ करियर. दैट मीन्स आई एम पुटिंग बिग अमाउंट ऑफ मनी, आई एम ट्रेडिंग विद फ्यू करोड़ रुपीज. और अगर मैं वहाँ पर बहुत पैसा लूज कर लूंगा, आई मीन इट्स अ बिग लॉस फॉर मी. तो मेरा थॉट प्रोसेस था कि थोड़ा बड़ा सोच के हम ट्रेडिंग करेंगे. जो एक बेसिक स्ट्रैटेजी हम बोलते हैं, जो आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी, वहाँ से शुरू हुआ था. बट देन आई वेंट इनटू इंडिकेटर्स, देन आई वेंट इनटू प्राइस एक्शन, एंड फाइनली जो मेरे को लगा, जिसको बोलते हैं ना यू गॉट योर कॉलिंग, कि वेयर आई रियलाइज कि यार प्राइस एक्शन इज द वे टू गो, बिकॉज भाव भगवान छे, राइट. सो इफ यू आर एबल टू रीड प्राइस, इट गिव्स यू द बेस्ट मनी. अब मेरी सारी की सारी स्ट्रैटेजी में कहूँगा 80% ऑफ द स्ट्रैटेजीज हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू अ प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी. 15-20 स्ट्रैटेजी हैं जो अभी भी थोड़े बहुत इंडिकेटर्स पे काम करती हैं. नाउ यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो, क्योंकि देखिए जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यू आर मेकिंग अ पोर्टफोलियो, करेक्ट. हम सब बोलते हैं 8 से 10 स्टॉक को आप लीजिए. सेम थिंग विद ट्रेडिंग ऑल्सो.
कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एक तरह की स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, यू विल मेक डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं 3 तरह की मेजर स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। वन इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज। दैट मींस अगर मार्केट में ट्रेंड है, देखो 9:15 बजे किसी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा। 3:30 बजे आके ट्विटर पे मैं भी बोल सकता हूँ हाँ मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट 9:15 बजे ना आपको पता है ना मुझे पता है। सो द एम इज कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी, अगर मार्केट में ट्रेंड आ रहा है, चाहे ऊपर का है चाहे नीचे का है, तो आई शुड हैव अ वेरी वेरी लार्ज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। सो मेरी पहली स्ट्रैटेजी हमेशा होती है ट्रेंडिंग। तो मैं अपने आप को ट्रेंड फॉलोअर बोलता हूँ एंड यूजुअली आई यूज प्राइस एक्शन फॉर दैट। माय सेकंड स्ट्रैटेजी इज अ मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। मीन रिवर्जन मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और इसकी यूजुअल स्ट्रैटेजी होती है आयरन कॉर्नर या शॉर्ट स्ट्रैडल। तो वो मेरी एक सेकंड स्ट्रैटेजी होती है। माय थर्ड स्ट्रैटेजी वेयर आई मेक मोस्ट ऑफ माय मनी इज अ यू शेप स्ट्रैटेजी, जहां पर आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि लेट्स से मार्केट ऊपर गया, वहां से पूरा का पूरा रिवर्स करके नीचे आ गया, या मार्केट नीचे गया, वहां से पूरा का पूरा रिवर्स करके ऊपर आ गया, राइट। सो वो जिसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं, आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड स्ट्रैटेजी जो इसको कैप्चर कर पाए, राइट। तो अगर आप इन 3 तरह की स्ट्रैटेजी को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, सो यू हैव अ बिग प्रोबेबिलिटी कि आपका ओवरऑल डे प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट आई गेट, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर आप आज एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी लगाओगे कि आज आप एक मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी लगाओगे? माई आंसर टू दैट इज आई डोंट नो, क्योंकि 9:15 बजे जैसे मैंने बोला कोई तरीका नहीं आपको पता चल जाए कि मार्केट क्या करेगा। सो ऑल वी डू इज कि जितनी स्ट्रैटेजी है वी रन इट एवरी डे। डू द सेम थिंग इन योर लाइफ ट्रेडिंग ऑल्सो। तो हम कभी भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश ही नहीं करते। सो आई एम अ वेरी बैड प्रिडिक्टर। अगर आप मुझसे पूछे क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट क्या करेगा, एब्सोल्युटली नॉट। बट मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को ऐसे कैप्चर कर सकता हूँ मार्केट को कि जिससे कुछ भी हो जाए मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है। इट इज अबाउट हाउ यू चूज द राइट स्ट्रैटेजी विद द राइट रिस्क मैनेजमेंट। दैट इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेडर्स। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि जो भी सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं ना, उनके 2 मेजर जॉब होते हैं, या तो वो वीसी हैं, मतलब दे आर इन्वेस्टिंग मनी, राइट। सेकंड, या वो ट्रेडर है। सेकंड थिंग वाज, मेरा एक जूनियर होता था, आफ्टर ही ग्रेजुएटेड वो यूएस गए थे एंड ही स्टार्टेड ट्रेडिंग। एंड उनसे मेरी एक बार बात हुई थी, तो ही सेड कि भैया मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ आई एम अ शॉर्ट वॉल ट्रेडर। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि इसने बोला शॉर्ट वॉल ट्रेडर, ये होता क्या है यार, व्हाट इज शॉर्ट वॉल ट्रेडिंग। और वो मेरा जूनियर मुझसे ऐसे वर्ड्स बोल रहा है। तो एक होता है ना कि यार इसको थोड़ा समझा तो जाए कि व्हाट इज अ शॉर्ट वॉल, व्हाट इज अ शॉर्ट वॉलेटिलिटी, करेक्ट। तो वहाँ से थोड़ा जागरूकता हुई कि ठीक है ट्रेडिंग होता क्या है। So not just because of the money aspect, I think it was also because I saw one who has done well as a trader, right? So एक अगर आपको example मिल जाता है तो आपको लगता है ठीक है मैं भी कर सकता हूँ। So that was another thing. Apart from that, when I was learning, right, during that 1 year, मेरे एक सर थे, so that he was my first, मैं कहूँगा mentor, अरुण सर। So I still remember because उनका घर दिल्ली में था, I mean नोएडा, and उनका घर करीब 1 घंटे दूर था मेरे घर से। मैं एवरी डे, एंड दिस वाज 6 मंथ्स, मैं 6 महीना मैंने ट्रेडिंग नहीं करी थी, मैं एवरी डे 6 महीने यहाँ से 8 बजे निकलता था, 9 बजे उनके घर जाता था। तो उनके घर में मैंने 6 महीने मेंटरशिप लिया। और मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल पहले की बात, ही वॉज मैनेजिंग फ्यू करोड्स बाई ट्रेडिंग ऑप्शंस। सो अगेन आई हैड लॉट ऑफ लाइव एग्जाम्पल जो मैं कह सकता हूँ, जहाँ मैं देख रहा था कि यार ही इज ट्रेडिंग ऑप्शंस, ही इज मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, ही इज ट्रेडिंग ऑप्शंस, ही इज मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। तो वहाँ से लगा कि अगर ये लोग कर सकते तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। So that was the thought process and that is how I went into trading. मेरे को जो समझ में आया when I spoke to a lot of traders was that कि देखो जो चीज़ सबको दिख रही है, for example indicators, आज आप किसी भी चार्ट पे जाओ आपको इंडिकेटर हजारों दिख जाएंगे। तो मेरे को कोई भी अभी तक ट्रेडर नहीं मिला जो इंडिकेटर से प्रॉफिट निकाल पा रहा है, नॉट इवन अ सिंगल वन। अब मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट थिंक राइट कि अगर वो सबको दिख रहा है मे बी इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। सेकेंड थिंग, एज अ रिटेलर हमारा सबसे पहले थॉट प्रोसेस होता है कि ऑप्शन बाइंग में देंगे। क्यों देंगे ऑप्शन बाइंग में? ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल बाय कर लो, मार्केट नीचे आ रहा है पुट बाय कर लो, अंडरस्टैंडिंग ईजी है, सस्ता है ऑब्वियसली, राइट, 5,000 10,000 में काम शुरू हो जाता है। बट अगेन मेरा थॉट प्रोसेस ये रहा है कि अगर वो ईजी है मे बी इट्स नॉट दैट प्रॉफिटेबल। देखो एम हमारा ट्रेडिंग करना नहीं है। अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स कम इन द मार्केट की एम होता है ट्रेडिंग करना। द एम इज टू मेक प्रॉफिट्स, नॉट टू डू ट्रेडिंग। जो मैंने अलग अलग ट्रेडर्स से सीखा वो ये था कि उनकी गलतियां क्या हो रही हैं और उनकी गलतियों को खुद नहीं करना। मैंने आपको पहले बोला कि मेरा कोई लॉस मेकिंग ईयर नहीं रहा बिकॉज मैंने ये सब चीज़ें करी ही नहीं। आई न्यू एग्जैक्टली वेरी क्लियर कट कि मुझे करना क्या है, और उसको भी मैं करने से पहले टेस्ट करता था। अनदर फ्रेंड ऑफ माइंड ही टॉट मी अ लॉट अबाउट कि टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को आप टेस्ट कैसे करोगे, राइट। तो
अलग अलग ट्रेडर्स आपको अलग अलग चीज़ें मिलती है देखो सीखने को, और जरूरी नहीं कि आप सब कुछ जो वो सिखा रहे हैं आपको वो सही लगे। तो ऐसे जब आप ट्रेडर से मिलेंगे उनका कुछ एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होगा और स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस होगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आपकी जो चीज़ वो बता रहे वो आपको सही लगे, बट टेक दो थिंग्स जो आप अपनी पर्सनैलिटी से उसको मर्ज कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ हॉरेबल स्कैल्पर, मैं स्कैल्प ट्रेडिंग नहीं कर सकता, आई डोंट डू स्कैल्प ट्रेडिंग एट ऑल। मुझे पता है कि हाँ, क्योंकि मेरे को ऑप्शन सेलिंग करनी है, आई वॉन्ट द ऑप्शन टू डिके, तो मैं होल्ड करने वाला हूँ। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी समझ में आनी चाहिए। अगर आप एक इस तरह के ट्रेडर हो जहाँ पे आपको पता है कि आप ऑप्शन को होल्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मान लो छोटा सा प्रॉफिट आप एग्जिट कर जाते हो, ये जैसी लॉस हो आप घबरा जाते हो, ऑप्शन सेलिंग इज नॉट फॉर यू, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में आपको होल्ड करना आना चाहिए। आई हैव हैड ट्रेड्स जहाँ पे मैंने 9:15 बजे या 9:20 पे मैंने 100 रुपये की ऑप्शन को सेल किया और मैंने उसको 5 पैसे पे एग्जिट किया है। आई हैव हैड दोज डेज, नॉट वंस, मेनी टाइम्स। अब ये बोलना ईजी है कि हाँ ये मैं भी कर लूँगा, बट मैं लाइव ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। 100 रुपये पूरे ऑप्शन को आपको होल्ड करना इज़ वेरी हार्ड, साइकोलॉजिकली काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे, बट आई कैन डू दैट, राइट। Another thing that has helped me during this entire thing, right, is that I am not just a trader. देखिए, जब आप केवल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यार दिस इज योर ओनली अर्निंग सोर्स, तो आपको प्रॉफिट निकालना ज़रूरी है। तो मेरे जो अदर बिजनेसेस हैं, दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प मी इन माई ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे पता है ठीक है, इफ आई हैव अ कैश फ्लो बिजनेस, इसमें मुझे लॉस भी हो गया, नो प्रॉब्लम, मुझे वहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। ऑल दीज थिंग्स मैं कहूँगा। And इसके बाद then I've also now started going into content, right? I'm currently doing my 4th master's degree. Okay, so I've done my 2 masters from IE and Kellogg. उसके बाद I did my masters in financial engineering from WorldCont University. I did my postgraduate diploma from BITS Pilani. I am currently doing my executive MBA from IIM Kozhikode. तो मेरा first rule is how much risk I take per trade. It used to be very high. Now every trade I take a risk of 0.3% of my capital. तो मैं एक ट्रेड पे 0.3% का ही रिस्क लूंगा। 10 लाख पे 0.3% इज ओनली 3,000 रुपीज। अब इसका फायदा क्या है? मतलब मेरा जो मेरा पोजीशन साइजिंग होगा वो 3,000 के बेस पे होगा। अब इसका फायदा ये हो रहा है कि मार्केट कुछ भी करे, अगर मेरे 3 लॉस एक के बाद एक हो गए, ठीक है, तब भी आई एम नॉट वरिड, क्योंकि मैंने अपने आप को शुरुआत में बहुत सेफ गार्ड कर लिया है। अगर और एक दिन मेरे कितने ट्रेड होने वो भी मेरा एक फिक्स्ड है, बट अगर मैं कह रहा हूँ आज मेरा बहुत गंदा दिन गया और मेरे सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, 0.3% इज 0.9%, राइट, लेस देन 1% रिस्क। अब यहीं पे लोग गलती करते हैं, वो लेते हैं एक्स्ट्रा लेवरेज, वो उल्टा करते हैं। जहाँ पर मैं 0.3% के कह रहा हूँ, वो कहेंगे नहीं सर लेवरेज लेते हैं, इसको कम से कम 5% का रिस्क बनाते हैं। अगर आप 5% का रिस्क ले रहे हो और आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 15% ऑफ द कैपिटल इज गॉन। देखो ये आप 10,000 पे तो कर पाओगे, आप लाख रुपए तक पे ट्रेडिंग कर पाओगे विद 15% रिस्क, बट जैसे आपका कैपिटल बड़ा हुआ, अगर तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, कैपिटल ब्लो आउट हो जाएगा, करेक्ट। सो ऑलवेज थिंक कि छोटे कैपिटल पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी, हमारा एम बड़ा होना चाहिए। तो क्या आप उस पर इतना रिस्क ले पाओगे? सो द फर्स्ट थिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी इज कि मैं पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहा हूं, दैट इज फिक्स्ड 0.3%। सेकेंड रूल इज रिस्क ऑन डेली बेसिस। अगर मैं, क्योंकि मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रन करता हूं, अगर मेरी सारी स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस आ गया तो एक मेरा टोटल लॉस का रिस्क है। तो अगर मेरा वो 1.5%, 1.5%, अगर मेरी सारा सब कुछ लॉस हो गया, सारी स्ट्रैटेजी स्क्वायर अप हो जाएंगी। सो वो मैं बहुत ज़्यादा अपना एकदम रखता हूँ और उसको मैंने कभी भी चेंज नहीं किया है, नेवर। मैं कहूँगा कि मैं इसको कभी भी तोड़ा ही नहीं, बिकॉज दैट इज बेसिक फॉर मी। जस्ट टू कंक्लूड, आई थिंक फाइनेंस इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग, दैट्स व्हाई आई केम हियर, बिकॉज हर रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, इट्स नॉट बोरिंग, एंड स्पेशली विद द AI वेव, आई थिंक देर आर मैसिव अपॉर्चुनिटीज। अब ये अपॉर्चुनिटीज केवल उनके लिए नहीं जिनको फाइनेंस आता है, दिस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर समवन हु इज नॉट फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड। इनफैक्ट अगर आपको पता हो, Renaissance, right, Renaissance technology had a lot of traders who were not from a technical background, right? In fact, a lot of funds now deploy a lot of people who have a PhD in different sectors, in different industries, because उनको वहाँ के भी ideas चाहिए। So, let's say you're not from a technical background, let's say you're not from a trading background, आप तब भी you can do massive wonders in finance, that's possible, but उसके लिए आपको क्या करना है? Be connected to academia। देखिए, you have to be connected to the right professors,
कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। मेरे हिसाब से कभी भी रुकना नहीं चाहिए। सो आई टीच एल्गो ट्रेडिंग, राइट, आई टीच एल्गो ट्रेडिंग। और द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू, मतलब स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि क्या सर मैं इससे सब कुछ सीख जाऊँगा, अब मेरा आंसर है नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सब कुछ सीख जाओ, बिकॉज देयर इज सो मच टू लर्न, इट विल नेवर एंड। सो हैव दैट हंगर गोइंग, हैव दैट हंगर गोइंग, कीप ट्राइंग आउट डिफरेंट आइडियाज, ठीक है, कीप ट्राइंग आउट डिफरेंट आइडियाज। मेरे हिसाब से द इंडस्ट्री इज एट अ वेरी गुड स्पेस राइट नाउ, इज वेरी गुड, जिसको बोलते हैं ना वेरी वेल पॉइज्ड। टेक बेनिफिट ऑफ इट, टेक बेनिफिट ऑफ इट। मैंने पहले बताया कि अभी भी AI स्पेसिफिक फाइनेंस इज नॉट देयर। देखो हम वी कैन क्रिएट इमेजेस, वी कैन क्रिएट वीडियोज, वी कैन क्रिएट कॉन्टेंट, वी कैन क्रिएट स्क्रिप्ट्स, राइट, वी कैन क्रिएट कोड्स, हम ये सब कुछ कर सकते हैं, बट आज भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, विच इज अ गुड थिंग। देखो अगेन इट्स टफ, इफ इट्स टफ दैट मीन्स इट्स गुड, मतलब आपके पास टाइम है उसको क्रैक करने का। एटलीस्ट आई एम गोइंग टू डू दैट, राइट, आई एम गोइंग टू ट्राई, एटलीस्ट ट्राई टू डू दैट। मैं कहूँगा आप भी क्यों नहीं ट्राई कर रहे। So with that, I'm going to close this podcast again. Thank you very much for joining me here, and I'll see you soon. Thank you.